जय हिंद दोस्तों। मैं कुछ समस्याओं का समाधान को ढूंढते हुए यहाँ तक आया हूँ। एक्चुअल में वर्तमान समय जो है उसमें हम लोग देखते आ रहे हैं जो कोरोना दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। समस्या एक नया खड़ा होते जा रहा है। जहाँ पे एक केस एक साल पूर्व आया था, वहाँ पे आज पर डे लाखों केस हम लोगों के सामने आ रहा है। 4-4 लाख आ रहा है। यहाँ तक कि अब तो 4,000 के आसपास में पर डे हमारे देश का जो बोलूँ बीमारी से जो भी व्यक्ति मर रहे हैं वो रेशियो इस तरह से आ रहा है। अब बात यहाँ तक नहीं है कि जो आदमी मर रहे हैं, इलाज हो रहा है, आदमी सही भी हो रहे हैं, स्वस्थ भी होकर के हॉस्पिटल से आ रहे हैं। बात इस चीज़ की नहीं है जो हमारे देश में संसाधन उपस्थित नहीं है, दवा नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, डॉक्टर नहीं है। बात अब ये है जो यहाँ पे अब सांस जो हम लोग ऑक्सीजन ले रहा हूँ वो भी किल्लत की जीवन हम लोग को जीना पड़ रहा है। घंटों की लाइन, दिनों की दौड़ धूप, उसके बाद भी हमें ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा है। तो अब हम लोगों को ये ऑक्सीजन समस्या जो है अभी वर्तमान में जितने भी चीज़ें उन सभी समस्याओं से बढ़ करके ये ऑक्सीजन की समस्या है। अब हम लोगों को इस चुनौती का सामना कैसे करना है। एक्चुअल में ऐसा था, जो हमारे घर में एलपीजी गैस नहीं था तो एलपीजी गैस आ गया, वो संरक्षित करके रखने वाला चीज़ था। पानी नहीं है, चापाकल आ गया। हम लोगों का बड़ा बड़ा स्रोत जो था वो छोटे छोटे आ गए। जहाँ पे हम लोग नदियों का पानी पिया करते थे हमारे पूर्वज, वो तालाबों में आ गया, फिर कुआं में आ गया, फिर चापाकल में आ गया, आजकल तो बोतल में आ गया। ये इतना बड़ा समस्या हो गया। तो पानी को तो हम एकत्रित करके रख सकते हैं खुले में, बट हवा को कैसे रखें। आज हमें हवा बेड पे चाहिए हॉस्पिटल में, और ये हॉस्पिटल में जो बेड पे जो हमें चाहिए वो कब तक हम उस हवा को ढूंढते रहेंगे। जो चीज़ आज हॉस्पिटल में चाहिए वो बरसों पहले हमें ऑफिस में मिल रहा था एसी के द्वारा। मतलब कहीं ना कहीं वो संकेत हमें एसी दिया था, जो आज के समय में वही समस्या हमें आज हॉस्पिटल में मिल रहा है। अभी उन लोगों को ऑक्सीजन मिल रहा है, अभी भी बड़ा सा एक संकेत केवल हम लोग को मिल रहा है, बट बड़ा समस्या नहीं हुआ है। ये समस्या बड़ी नहीं है, अभी भी इसका समाधान हम ढूंढ सकते हैं। तो वर्तमान में तो उसका समस्या कैसे ढूंढूं। जिन लोगों को अभी बेड पे ऑक्सीजन चाहिए, क्या वो घर आकर के उनको घर में भी हॉस्पिटल में बेड न मिलने पे वो अपने घर में आकर के घर में ही होम क्वारंटाइन होकर के वो ऑक्सीजन ले रहे हैं, अर्थात हमारे घर तक ऑक्सीजन आ गया। ये एक संकेत है, ये एक संकेत है। अब क्वेश्चन ये आ रहा है, जो व्यक्तियों को दमा आ रहा था, जो एक उम्र होने के बाद में मृत्यु दर दिन प्रतिदिन घटते जा रहा है, आयु सीमा आपका घटते जा रहा है, वहाँ तक जो ऑक्सीजन था वो आज नीचे आ रहा है। हमारे वैज्ञानिक बोल रहे हैं 0.3 ऑक्सीजन लेवल अभी भी धरती पे, लेकिन मैं अब इस चीज़ पे मानने को विश्वास नहीं करता हूँ। अब ये समस्या बढ़ती जा रही है और इससे हम किस तरह से लड़ेंगे वो सोचना है। तो मेरे दिमाग में अचानक परसों एक विचार आया। अभी मैं मुंबई में काम करता था और वहाँ से मैं 23 अप्रैल 2020 को गाँव आया हूँ, और गाँव में तब से केवल मैं बेरोजगार हूँ, बैठा हुआ हूँ, खाना खाता हूँ। मेरा एक ही यानी अभी का जो रूल मेरा बन गया है, नया नियम जो बना है, सुबह उठ करके भोजन करना, नित्यकर्म करना, फिर भोजन करना, फिर दोपहर को आराम करना, फिर शाम में फिर मैं बोलूँ तो मैं अपने जीवन को अब समझ नहीं रहा हूँ मेरा उद्देश्य क्या है। हाँ, मेरा ध्यान एक जगह पे केंद्रित है जो कोरोना समाप्त हो, लेकिन उसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मुझे लॉस है, हजारों रुपये पर महीने हमें लॉस है।
तो ऑक्सीजन समस्या अभी बढ़ती जा रही है। तो मैंने परसों रात में जब मैं सो रहा था तो उस टाइम में मैंने एक थॉट किया, जो भाई ऑक्सीजन समाप्त लेवल अभी हॉस्पिटल में कम मिल रहा है, सिलेंडर में हमें ऑक्सीजन मिल रहा है, तो मैं कुछ करूं। तो मैंने कल जा कर के लगभग 25-30 पौधे को लगाया। पौधे नौ भी बोलूँ तो सीड लगाए, बीज जो होता है ना, बीज तुलसी का बीज था, कुछ रुई का बीज था, कुछ अलग अलग चीज़ों का बीज था, उसे मैंने लगाया। और मैंने अब एक नया थॉट किया हूँ, वो तो कल मेरा स्टार्टिंग डे था इस महीने का, क्योंकि परसों मेरे दिमाग में ये चीज़ आया हुआ था। तो मैंने कल जो काम किया हूँ उससे मैं इस महीने रेगुलर करूँगा। रेगुलर पर डे मैं कम से कम एक पौधा लगाऊंगा। और मैं इस महीने में अब 30 पौधा लगाने का मैंने एक लक्ष्य रखा हूँ, जो पर डे होगा। और उसका संरक्षण करना मेरे इस मंथली में होगा। हो सकता है मैं ये लक्ष्य अपना 30 पौधे का जो मेरा लक्ष्य जो है वो मैं 5-6 दिन में ही पूरा कर लूँ, बट उसका संरक्षण करना, एज फॉर उसका गिरामा करना, उसमें पानी डालना, वो सही तरह से प्लांटेशन हुआ कि नहीं हुआ, तो ये काम करना। तो मेरा एक चीज़ कहना है, आप लोगों से विशेष आग्रह है, ये चीज़ आप भी समझ रहे हो, ऑक्सीजन जो आज सिलेंडर में बंद हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसका दबाव पड़ रहा है। वो हम बोलते हैं ना, पानी इस वातावरण में ही रहता है, चाहे वो जहरीला बन के रहे या नमकीन बन के रहे या मीठा वाला पानी रहे, बट वो एक फिक्स हो गया है जो इसी राउंड के भीतर में रहना है। तो उसी तरह से ऑक्सीजन भी रहेगा। हाँ, प्रदूषित होते जाएगा, लेवल कम होगा, क्योंकि क्या है, पानी पानी ही रहेगा, बट ऑक्सीजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो इसलिए मैंने एक पौधा लगाने का अभियान चलाया हूँ। मैं स्वयं एक एक पौधा लगा रहा हूँ और अब भी मुझे साथ दें। मैंने कल फेसबुक पे वो पौधा लगाने का फोटो अपने फेसबुक आईडी पे मैंने वो जो पौधा था उसको मैंने लगाते हुए शेयर किया हुआ था। सैकड़ों लोगों से लाइक, बट वो पौधा से नहीं, लगाव में नहीं, पौधा लगाते नहीं। तो मैं उन सभी से भी निवेदन किया हूँ और आपसे भी निवेदन कर रहा हूँ, तो मैं यदि पर डे एक पौधा लगा सकता हूँ तो आप मंथली में एक क्यों नहीं लगा सकते हो? आप अपने बर्थडे पे क्यों नहीं एक पौधा लगाओगे? आप अपने मैरिज यूनिवर्सिटी पे क्यों नहीं एक पौधा लगाओगे? आप रिपब्लिक डे पे क्यों नहीं लगा सकते हो? इंडिपेंडेंस डे पे क्यों नहीं लगा सकते हो? गांधी जयंती पे क्यों नहीं लगा सकते हो? अंबेडकर जयंती पे क्यों नहीं लगा सकते हो? सुभाष चंद्र बाबू जयंती पे क्यों नहीं? मतलब उत्सव मनाएंगे, तभी हम उत्सव मनाते हैं जब ये वातावरण से। तो मुझे इसके बारे में थॉट करना है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, हाथ जोड़ करके एक निवेदन है, तो आप भी जिस तरह से अपने परिवार के 5 लोगों के बारे में सोचते हो, जिस तरह से आप अपने आजू बाजू के, अपने समाज के, अपने मोहल्ला के बारे में सोचते हो, हमें नहीं लगता है सोचते हैं, तो पर भी जो लोग सोचते हैं, तो उसी तरह से अब हम लोगों को जो है, तो अब इस धरती के बारे में सोचना है। ये मार्क्स देख रहे हैं, मार्क्स, मैं गांव में हूँ, ये आप देख रहे हो, ये मेरा स्वयं का बगीचा है और यहाँ पे अभी मैं हूँ, तो इसके लिए मैं मास्क खोल